Good afternoon everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class और English class में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 बछेंद्री पाल। तो आपका जो रिमेनिंग चैप्टर था वो हम आज रीड करेंगे। आपने पढ़ा था कि जो बछेंद्री पाल जी थी उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा था और बीएड की डिग्री भी हासिल की। वो अपने विलेज में हायर एजुकेशन पाने वाली प्रथम महिला थी और उनका सपना क्या था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। और उन्होंने इसलिए उस एकेडमी को ज्वाइन भी किया। तो और वो कई बार उसकी चोटियों पर चढ़ चुकी थी, लेकिन उनका सपना क्या था? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। इंडिया सेंट हिज 4th टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। इंडिया ने अपनी चौथी टीम को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में भेजा। बछेंद्री पाल वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। बछेंद्री पाल भी उस टीम की मेंबर थी। वन नाइट व्हेन द क्लाइंबर्स वर एस्लीप दे वर कॉट इन एवलांच। अब जब एक दिन सारे क्लाइंबर्स जो भी पर्वतारोही थे वो सब सो रहे थे तो वो हिमस्खलन में पकड़े गए। मतलब जो कभी कभी पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है, वो जो माउंट एवरेस्ट है वो बर्फ़ का पहाड़ है, तो वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी और ये सभी उसमें फंस गए। बछेंद्री वॉज बरीड इन अ लार्ज मास ऑफ आइस, स्नो एंड रॉक। जो बछेंद्री पाल थी वो बहुत बर्फ़ के ढेर में फंस गई, बर्फ़ और पत्थरों के बीच में फंस गई थी। द अदर क्लाइंबर्स हेल्प्ड हर इन टू कमिंग आउट ऑफ हर टेंट। जो अदर क्लाइंबर्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की टेंट से बाहर आने में। बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मोर अदर क्लाइंबर्स डिसाइडेड टू रिटर्न। इस इंसिडेंट के बाद से, इस घटना के बाद जो और सारे पर्वतारोही थे उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया। हाउ कुड बछेंद्री डू डैट? सी कंटिन्यूड हर जर्नी। लेकिन बछेंद्री ऐसा नहीं कर सकती थी। वो ऐसा क्यों करती? उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। मतलब वो उस बात से घबराई नहीं, फिर और उस घटना के बाद भी उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। एट 1:07 PM on 23 मई 1984 शी अचीव्ड हर गोल। 23 मई 1984 को उन्होंने 1:07 पर अपना गोल पा लिया। मतलब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी और वो इंडिया की प्रथम महिला बन चुकी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हों। आफ्टर रीचिंग माउंट एवरेस्ट शी प्लेस्ड ऑन द पीक एन आइडियल ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड अनफर्लेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। उन्होंने वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर दुर्गा माँ की एक मूर्ति स्थापित की और वहाँ पर इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इंडिया का तिरंगा वहाँ पर लहरा दिया। अ रिपोर्टर आस्क्ड हर। अब जब वो वहाँ से वापस आई तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वॉज नॉट देयर ए लॉट ऑफ रिस्क इन डिसाइडिंग टू क्लाइंब अप आफ्टर एवलांच स्ट्रक। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपको उस हिमस्खलन के बाद वहाँ पर चढ़ने में आप इतना रिस्क लेने में का निर्णय क्यों लिया आपने, जब आपको पता था कि वहाँ इतनी बर्फ़ गिर रही है और फिर भी और आपके साथ वो घटना हो चुकी थी, फिर भी आपने उस पर चढ़ने का रिस्क क्यों लिया? तो उन्होंने जवाब दिया, शी सेड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू टेक रिस्क, नो पेन नो गेन। फाइनली हर ड्रीम केम ट्रू। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके पास डर नहीं तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको कठिनाइयाँ नहीं मिलेंगी तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। फाइनली हर ड्रीम कम ट्रू। और उनका सपना सच हुआ।